अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और मैं आप सबको जीएफआर एंड आईसीटी स्टार लेगसी में खुश आमदीद कहता हूँ। तो गाइस फाइनली आप लोगों की डिमांड के बाद एक ऐसा कोर्स लेके आया हूँ जो कि ना सिर्फ आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद है बल्कि फॉरेक्स मार्केट में एक्चुअली में काम करता है। ये कोर्स उन तमाम ट्रेडर्स के लिए होगा जो कि आईसीटी की कॉन्सेप्ट को एक ऐसे आसान वे में सीखना चाहते हैं जिसके बाद वो एक प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकें, क्योंकि इस कोर्स में आप लोगों को वो रियल नॉलेज दिया जाएगा जो कि मार्केट में एक्चुअली में काम करता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस कोर्स में आप क्या सीखेंगे। ये हमारे कोर्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि अक्सर लोगों के एडवांस कॉन्सेप्ट्स होते हैं। इन सब बेसिक कॉन्सेप्ट्स को सीखने के बाद हम चलेंगे अपने एडवांस सेशन में। इस एडवांस सेशन में हम आईसीटी के एडवांस कॉन्सेप्ट्स को, जो कि कोई भी नहीं पढ़ाता, हम वो पढ़ाएंगे। एडवांस आईटीसी कॉन्सेप्ट सीखने के बाद हम चलेंगे अपने एडवांस आईसीटी कॉन्सेप्ट्स के पर्सनल स्ट्रेटजीज के बारे में। हम ना सिर्फ आपको पढ़ाएंगे बल्कि आपको वो मॉडल्स, वो टाइम बेस्ड एसएमटी मॉडल्स, वो पर्सनल स्ट्रेटजीज जो हम खुद डेली बेस पे यूज़ कर रहे हैं, हम आपको वो भी सिखाएंगे जो मार्केट में एक्चुअल में काम करेंगी। आगे कोर्स में जाने से पहले सबसे पहले हम पहले थोड़ा आईसीटी और आईसीटी के एल्गोरिथम के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आईसीटी क्या है। आईसीटी का बेसिक मतलब है इनर सर्कल ट्रेडर, जो कि एक एडवांस ट्रेडिंग मेथड है जो हमें बताता है कि मार्केट इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स और हेज फंड्स कैसे ऑपरेट करते हैं। ये एक रिटेल ट्रेडर की साइकोलॉजी से अलग इंस्टीट्यूशनल लेवल की अप्रोच होती है जो कि स्मार्ट मनी को इस्तेमाल करती है। अब बात आ जाती है कि आईसीटी इंस्टीट्यूशंस को कैसे समझते हैं। जो एक नॉर्मल ट्रेडर होता है वो सिर्फ प्राइस एक्शन और इंडिकेटर देखते हैं, लेकिन आईसीटी के अंदर हम लिक्विडिटी, मार्केट मैनिपुलेशन और इंस्टीट्यूशनल फुटप्रिंट्स को देखते हैं। इसका मतलब ये है कि हम जान सकते हैं कि बड़े ट्रेडर्स कहाँ एंटर हो रहे हैं और कहाँ अपना एग्जिट ले रहे हैं। अब बात आ जाती है कि आईसीटी ट्रेडिंग का कोर कॉन्सेप्ट क्या है। बेसिकली आईसीटी की कोर कॉन्सेप्ट का मतलब है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, यानी कि लिक्विडिटी को कंट्रोल करना, स्टॉप हंट्स, ऑर्डर ब्लॉक्स, डिस्प्लेसमेंट्स और मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट्स। ये जो सारी चीज़ें हैं ये हमें रियल मार्केट मूवमेंट को समझने और प्रॉफिटेबल ट्रेड्स लेने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। इसके बाद चौथे नंबर पर बात आ जाती है कि आईसीटी रिटेल ट्रेडिंग से कैसे अलग है। ट्रेडिंग तो वो भी है जो नॉर्मल ट्रेडर्स कर रहे होते हैं, लेकिन क्या ऐसी चीज़ है जो आईसीटी ट्रेडिंग को यूनिक बनाती है। देखो, जब एक रिटेल ट्रेडर ब्लाइंडली सपोर्ट और रेजिस्टेंस को फॉलो करता है तो आईसीटी ट्रेडर्स लिक्विडिटी और मार्केट साइकिल को समझ के ट्रेड लेते हैं। एक आईसीटी ट्रेडर कभी भी ब्लाइंडली मार्केट में एंटर नहीं होता। यही वजह है कि आईसीटी स्ट्रेटजीज ज़्यादा इफेक्टिव होती हैं और हाई विन रेट रखती हैं। ये सिर्फ मैंने आप लोगों को आईसीटी का बेसिक कॉन्सेप्ट बताया है, एक ओवरव्यू दिया है कि एक आईसीटी क्या है और ये कैसे काम करती है और ये किस तरह यूनिक है। इसके बाद दूसरे नंबर पर बात कर लेते हैं हम सेंट्रल बैंक्स के बारे में कि हाउ डज द सेंट्रल बैंक वर्क्स। आप लोगों ने बहुत से लोगों और बहुत से यूट्यूबर से सुना होगा कि मार्केट जो है वो बैंक्स और इंस्टीट्यूशंस हैंडल करते हैं या कंट्रोल करते हैं, लेकिन असल में आपको कभी किसी ने ये नहीं बताया होगा कि असल में ये सिस्टम काम कैसे करता है। तो अभी हम थोड़ा सेंट्रल बैंक के रोल के बारे में बात कर लेते हैं कि एक सेंट्रल बैंक कैसे फॉरेक्स और फाइनेंशियल मार्केट को कंट्रोल करता है। सबसे पहले बात करते हैं कि सेंट्रल बैंक क्या है। व्हाट इज़ द सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक जो है एक गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूशन है जो एक मुल्क की इकोनॉमी को कंट्रोल रखता है। ये डायरेक्टली किसी भी कंट्री की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और करेंसी की स्ट्रेंथ को मैनेज करता है।
हर मुल्क का अपना सेंट्रल बैंक होता है और वो सेंट्रल बैंक उसी मुल्क की इकोनॉमी को कंट्रोल करने का जिम्मेदार होता है। अब बात आ जाती है कि ये सेंट्रल बैंक मार्केट पर कैसे असरअंदाज होते हैं। सेंट्रल बैंक का सबसे बड़ा काम ये होता है कि वो मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल करता है, जो मार्केट और करेंसी के मूवमेंट्स को डायरेक्टली इफेक्ट करता है। यानी कि इसका काम मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल करना होता है। जब मॉनेटरी पॉलिसी में चेंज आती है तो वो डायरेक्टली किसको इफेक्ट करती है, उस मुल्क की करेंसी को। दूसरी बात आ जाती है कि जो सेंट्रल बैंक है वो इंटरेस्ट रेट को कंट्रोल करता है। अगर इंटरेस्ट रेट जो होते हैं वो बढ़ाए जाएं तो करेंसी स्ट्रांग होती है, और अगर इंटरेस्ट रेट जो है वो कम किए जाएं या कट किए जाएं तो उससे करेंसी, जो उस मुल्क की करेंसी होती है, वो डैमेज होती है। दूसरा सबसे बड़ा सेंट्रल बैंक का काम होता है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है। अब इन्फ्लेशन क्या होता है? इन्फ्लेशन महंगाई होती है, उस मुल्क की महंगाई होती है। और जो इंटरेस्ट रेट होती है वो सूद की शरह होती है जो बैंक लेता है या देता है। अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा हो जाता है, अगर किसी मुल्क की महंगाई ज़्यादा होने लगती है, दिन ब दिन ज़्यादा होती जाती है, तो वो बैंक्स क्या करते हैं, बैंक्स उस महंगाई को इंटरेस्ट रेट कट करके मैनेज करते हैं, ताकि जो मुल्क की इकोनॉमी होती है वो बैलेंस रहे, एडजस्टेबल रहे। इसके बाद जो सेंट्रल बैंक्स होते हैं वो मनी सप्लाईज को भी मैनेज करते हैं। जो मार्केट होती है इसमें पैसा ज़्यादा या कम करने के लिए जो सेंट्रल बैंक्स होते हैं वो अपनी पॉलिसीज़ को एडजस्ट करते रहते हैं। फॉर एग्जांपल मार्केट में पैसा लाने और निकालने का काम वो है सेंट्रल बैंक्स करते हैं, और ये काम करने के लिए वो अपनी पॉलिसीज़ को दिन ब दिन चेंज करते रहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर उन्होंने मार्केट में से पैसा निकालना हुआ तो वो पॉलिसीज़ इस तरह की बना लेंगे, अगर उन्होंने निकालना हुआ तो वो पॉलिसीज़ को चेंज कर लेंगे। ये उनकी थ्योरी होती है। ये एक सिंपल और सादा कॉन्सेप्ट है कि सेंट्रल बैंक क्या है और कैसे काम करते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं एल्गोरिथम के बारे में। ये जो मार्केट होती है ये सिर्फ सप्लाई और डिमांड पे नहीं चलती, इनका एक डीपर मैकेनिज्म होता है और उस मैकेनिज्म को हम आईसीटी एल्गोरिथम कहते हैं। जो आईसीटी एल्गोरिथम है वो एक स्पेसिफिक मेथड होता है जो कि स्मार्ट मनी के फुटप्रिंट्स जो होते हैं उनको फॉलो करता है, या उनको फॉलो करने करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ये एक किस्म, आप इस तरह कह लो कि ये एक किस्म की स्ट्रैटेजी है जो एक लिक्विडिटी या मार्केट स्ट्रक्चर या इंस्टीट्यूशनल जो मैनिपुलेशन है उस पर फोकस करती है और उसको समझती है। जो आईसीटी एल्गोरिदम है उसका मेन रोल क्या होता है? सबसे पहला मेन रोल वो होता है कि मार्केट का जो ट्रू मोमेंटम होता है या जो ओरिजिनल मूव होता है मार्केट का, उसको समझती है, ना कि उसके लिए इंडिकेटर्स यूज़ करना और उसके इंडिकेटर्स पे डिपेंड रहना। मैं आपको सिंपल ये कॉन्सेप्ट देता हूँ कि ना मार्केट सप्लाई और डिमांड पे चलती है, ना मार्केट किसी सेलिंग प्रेशर या बाइंग प्रेशर से चलती है। आपने अक्सर यूट्यूबर्स और फेक ट्रेडर्स को ये कहते हुए सुना होगा कि मार्केट सेल आ गई क्योंकि मार्केट में सेलिंग प्रेशर ज़्यादा था, मार्केट बाय चली गई क्योंकि मार्केट में बाइंग प्रेशर ज़्यादा था। ये सब फेक है। मार्केट में कोई सप्लाई डिमांड नहीं है, मार्केट में कोई सेलिंग प्रेशर और बाइंग प्रेशर नहीं है, मार्केट में कोई वॉल्यूम नहीं है। मार्केट सिर्फ और सिर्फ एल्गोरिदम पे चलती है जो कि ऑलरेडी मार्केट के लिए डिज़ाइन कर दिया गया है। फॉर एग्जांपल मार्केट के लिए एक स्पेसिफिक रूल्स क्रिएट कर दिए गए हैं और मार्केट हमेशा अपनी उन रूल्स को फॉलो करती है जो कि जिसकी उसको ऑलरेडी कई साल पहले इंस्ट्रक्शंस मिल चुकी हैं, और मार्केट में हमेशा वही इंस्ट्रक्शंस ही चलती रहेंगी, जिन इंस्ट्रक्शंस को हम आईसीटी एल्गोरिदम कहते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाता है कि स्मार्ट मनी और रिटेल ट्रेडर्स क्या होते हैं और इन दोनों में क्या डिफरेंस है। इस फॉरेक्स मार्केट में दो तरह के ट्रेडर होते हैं। एक ट्रेडर को हम नाम देते हैं स्मार्ट मनी ट्रेडर्स का और दूसरे ट्रेडर को नाम देते हैं रिटेल ट्रेडर्स का। इन दोनों में फ़र्क क्या है? क्या स्मार्ट मनी ट्रेडर्स ही हमेशा प्रॉफिटेबल रहते हैं या क्या रिटेल ट्रेडर हमेशा हारते रहते हैं? ये कॉन्सेप्ट आगे चल के हम अपने कोर्स में सीखेंगे। फिलहाल हम बात कर लेते हैं कि स्मार्ट मनी ट्रेडर्स कौन होते हैं या किसे कहते हैं। स्मार्ट मनी ट्रेडर्स जो है वो उन बड़े प्लेयर्स या ट्रेडर्स को कहते हैं जो मार्केट को कंट्रोल करते हैं, और ये वो बड़े लोग होते हैं जो मार्केट में बाइंग और सेलिंग मोमेंटम लेके आते हैं
और वो मोमेंटम किस बेस पे आता है, जो मार्केट का एल्गोरिदम बनाया गया है उस एल्गोरिदम को फॉलो करते हुए मार्केट में बाइंग या सेलिंग मोमेंटम लेके आते हैं। स्मार्ट मनी जो है इस इन ट्रेडर्स में हमारे पास आ जाते हैं इंस्टीट्यूशंस, मेजर मार्केट्स, लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स, स्मार्ट मनी ट्रेडिंग, लिक्विडिटी, ऑर्डर ब्लॉक्स, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। बाकी ये सारी चीज़ें हम डिटेल में बाद में कोर्स में पढ़ेंगे। इसके बाद रिटेल ट्रेडर क्या होता है। रिटेल ट्रेडर वो सारे ट्रेडर होते हैं जो कि अपना पर्सनल अकाउंट ट्रेड कर रहे होते हैं। जैसा कि मैं और आप, हम सब इन रिटेल ट्रेडर्स में आते हैं। मगर जो एक्चुअल स्मार्ट मनी ट्रेडर्स होते हैं वो हमेशा रिटेल ट्रेडर के अगेंस्ट ट्रेड करते हैं। इसीलिए इसीलिए जो रिटेल ट्रेडर होते हैं वो मार्केट में पैसा गंवाते हैं, और जो स्मार्ट मनी ट्रेडर्स होते हैं वो मार्केट से अपना पैसा निकालते हैं। इसीलिए कहते हैं कि मार्केट में हमेशा 5% ट्रेडर्स जो होते हैं वो प्रॉफिटेबल होते हैं, बाकी 95% ट्रेडर्स मार्केट में लॉसेस ही लॉसेस करते हैं। अगर आप लोग इस डायग्राम पे फोकस करो और इस जगह को देखो तो ये जो छोटा सर्कल है ये हमारे पास स्मार्ट मनी है, और ये जो बड़ा सर्कल है ये हमारे पास रिटेल ट्रेडर्स हैं। रिटेल ट्रेडर्स कौन से हैं जो मार्केट में पैसा गंवाते हैं, और जो स्मार्ट मनी ट्रेडर्स वो कौन है जो मार्केट से पैसा लेके जाते हैं। यानी कि स्मार्ट मनी ट्रेडर्स किन का पैसा लेके जाते हैं, रिटेल ट्रेडर्स का पैसा। अब अगर हम और मैं और आप में से कोई भी ये चाहता है कि आप मार्केट से पैसा कमाओ और मार्केट से पैसा निकालो, तो आपको सिंपल क्या करना पड़ेगा, आपको सिंपल रिटेल ट्रेडर्स की सर्कल में से निकल के स्मार्ट मनी के सर्कल्स में आना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम स्मार्ट मनी के फुटप्रिंट्स को फॉलो करके जो रिटेल ट्रेडर्स हैं उनके अगेंस्ट ट्रेड करेंगे तभी हम प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। और स्मार्ट मनी के फुटप्रिंट्स को कैसे फॉलो करना है ये आगे चल के हम कोर्स में सीखेंगे। क्योंकि स्मार्ट मनी का जो फुटप्रिंट्स है वो आईसीटी ने सारा एक्सप्लेन किया है। आईसीटी ने जो भी एक्सप्लेन किया है वो सब कुछ स्मार्ट मनी के फुटप्रिंट्स हैं, और जो मैं आपको इस कोर्स में समझाऊंगा, और एक ऐसे इजी वे में समझाऊंगा कि इस कोर्स के बाद आपको किसी दूसरे कोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि अगर आप देखो ना मेरा कोर्स, अगर आप मेरी इस कोर्स के बेसिक कॉन्सेप्ट एंड गैप्स एंड ब्लॉक्स के डाटा के बारे में बात करो या डाटा को देखो, तो ये सारे कॉन्सेप्ट जो मैं कवर कर रहा हूँ ये सिर्फ मेरे बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। और ये कॉन्सेप्ट्स कभी आपको किसी जो ट्रेडर है उसके प्रीमियम में भी या उसके यूट्यूब पर कहीं भी नहीं मिलेंगी। क्योंकि आप लोगों ने इन सब चीज़ों के नाम तो देखे होंगे, यूट्यूबर्स के मुंह से सुने भी होंगे, लेकिन आपको कभी ये चीज़ पता नहीं चली होगी कि ये चीज़ किस तरह बनती है और इस चीज़ को एक्चुअल में ट्रेड कैसे करते हैं। क्योंकि नाम तो इनके बहुत से इनमें से नाम है जो हर कोई जानता होगा, जैसे स्विंग हाई हो गया, स्विंग लो हो गया, लेकिन इनके जो बेसिक इनको जो एल्गोरिदम कॉन्सेप्ट है वो किसी को भी नहीं पता मार्केट में। और ये सारे लोग ही अपना वॉइस टाइम बढ़ाने के लिए आपका फजूल टाइम वेस्ट करते हैं, जो कि मैं बिल्कुल नहीं करने वाला। और अगर आप इधर एडवांस लेवल के कॉन्सेप्ट्स में आओ तो यहाँ पे देखो ना यार, कि पावर ऑफ थ्री, एक्युमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केट साइकिल, ये सारी चीज़ें सिर्फ टॉपिक्स नहीं है, ये उनके मेन टॉपिक्स हैं। और इस एक एक टॉपिक में आगे तीन तीन चार चार मजीद टॉपिक्स हैं जो मैंने यहाँ पे नहीं लिखे। मैं कहता हूँ कि अगर आप ये पूरा कोर्स नहीं सीखते, इस पूरे कोर्स में से कोई एक चीज़ भी सीख लेते हो पूरे कॉन्सेप्ट के साथ, तो आपको पूरा कोर्स भी देखने की ज़रूरत नहीं है ये। क्योंकि ये इतने हाई प्रॉफिटेबल और इतने डीपली मैंने एक्सप्लेन करनी है इस कोर्स में कि आपकी सोच है। और इतने आसान वे और इतने प्रॉफिटेबल वे में आपको बताऊंगा एक एक चीज़, कि आपको इस चीज़ के बारे में इतना एक्सपर्ट हो जाएंगे कि आपके इसको आसानी से ट्रेड कर सकते हैं। और ये मैं एक चीज़ की आपको गारंटी दे सकता हूँ कि इस कोर्स के बाद आपको कभी भी किसी भी मेंटोरशिप या किसी भी कोर्स में इन्वॉल्व नहीं होना पड़ेगा। ये तो यहीं की बात है। अभी तो मैंने आपको अपने पर्सनल मॉडल्स, पर्सनल ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज और जो पर्सनल मेरा टाइम बेस्ड एसएमटीज हैं वो मैंने सिखाने हैं। आपने देखा होगा जो कि एक जो सिर्फ मेरा एसएमटी का कॉन्सेप्ट है, ये जो एसएमटी मॉडल है ये मेरे आज तक का सबसे प्रॉफिटेबल, क्योंकि एसएमटी ही हमें सिखाता है कि हमें अपना रिस्क कैसे छोटा करना है, जो हमारे एसएल होते हैं वो कैसे छोटे करना है, हमारी टारगेट्स कहाँ तक हो सकते हैं, कहाँ पे हमारी ट्रेड्स की टाइमिंग एंड हो जाती है, कहाँ पे हमें रिवर्सल देखने को मिल सकता है और रिवर्सल से पहले हमने एग्जिट लेना है। ये सब टाइम बेस्ड होता है,
टाइम भी इसमें बहुत ज़्यादा अलाइन होता है, टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद मॉडल्स आ जाते हैं। इस सेशन में आपको मेरे पूरे 8 से 9 साल की ट्रेडिंग हिस्ट्री, ट्रेडिंग जर्नी का निचोड़ मिलेगा। मॉडल एक, आप सिर्फ मेरा एक मॉडल सीख लो ना, मार्केट को आप हिला के रख दोगे। माइकल कहता है कि अगर आप आईसीटी का एक मॉडल सीख लो ना, सिर्फ एक मॉडल, और एक सेशन ले लो और उस एक सेशन में वो मॉडल ट्रेड कर लो, तो वो आपकी ज़िंदगी के लिए काफ़ी है। और मैं यहाँ तो आपको 10 से 15 मॉडल सिखाने वाला हूँ, वो भी टाइम बेस्ड मॉडल। आपको 24 घंटे पीसी पे नहीं बैठना पड़ेगा, आपको चार्ट्स नहीं देखने पड़ेंगे। आप एक स्पेसिफिक टाइम पर आओगे प्रोफेशनल की तरह, और स्पेसिफिक टाइम पे ट्रेड करके निकल जाओगे, अपनी पर्सनल लाइफ एंजॉय करोगे। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मेरे एडवांस सेक्शन में है, जो सीआरटी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है, वो मैं आपको सिखाऊंगा, जो कि एक टाइम बेस्ड और हाई प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी है, जो अब आजकल मार्केट में बहुत ही ज़्यादा फेमस है। मैं आप लोगों को वो तक सिखाऊंगा, और वो सिखाऊंगा कि वो विक से कैसे पकड़ते हैं। इतना हाई लॉजिक कॉन्सेप्ट है ना, कि ये एक कॉन्सेप्ट आप पूरी मार्केट में घुमा के देख लो, जहाँ पे मर्जी मार के देख लो, ये हर जगह वर्क करती है, हर मार्केट में वर्क करती है। चाहे आप फॉरेक्स ले लो, चाहे क्रिप्टो ले लो, चाहे जो भी मार्केट ले लो, ये हर मार्केट में वर्क करती है। ये इतना हाई प्रॉफिटेबल और इतना धमाकेदार कॉन्सेप्ट है। मैं सिर्फ इतना कहूँगा यार, आप लोगों के ब्लाइंड ट्रेड मत करो, नॉलेज गेन करो, नॉलेज के साथ ट्रेड करो, स्मार्ट मनी के साथ ट्रेड करो यार। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में आपको, और जो जो चीज़ें बताई गई होगी, कोर्स के बारे में डिटेल दी गई होगी, आपको सब समझ आ गया होगा, और जो छोटी मोटी गाइडेंस दी गई है वो भी समझ आ गई होगी। अगर ये वीडियो आप हमारे यूट्यूब पर देख रहे हुए, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टिकटॉक्स, हमारे टेलीग्राम्स, हमारी ऑफिशियल टेलीग्राम आईडीज़, हमारी ऑफिशियल वेबसाइट, सबके लिंक्स मिल जाएंगे, जहाँ पे आप ये हमें कांटेक्ट करके ये कोर्स परचेज कर सकते हैं और इससे बेनिफिट्स ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डिटेल चाहिए हो, कोई भी गाइडेंस चाहिए हो, तो आप हमें टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको नीचे मेंशन मिल जाएगा, आपको टेलीग्राम चैनल भी मेंशन मिल जाएगा, या टेलीग्राम के कॉन्टैक्ट्स भी मेंशन मिल जाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा। जज़ाक